हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 5 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है टूटता रिश्ता। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मर्यादा एक बहुत बड़ा शब्द है जो बचपन से हर लड़की को सिखाया जाता है। धीरे से बोलो, धीरे से हंसो, बड़ों का मान सम्मान करो, घर का सारा काम सीखो और भी बहुत कुछ लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है। और वह लड़की बिना किसी सवाल किए इन सब बातों का, इन सब रीति रिवाजों को अपने जीवन का हिस्सा मान लेती है और वह मर्यादा के बंधन में बचपन से ही बंध जाती है। बचपन से ही हर लड़की अपना जीवन इन्हीं मर्यादा के मुताबिक जीना सीख लेती है। फिर उस लड़की की जब शादी हो जाती है, तब वह लड़की शादी के बाद भी उसके माँ बाप ने जो सिखाया है उसी के मुताबिक अपने ससुराल में सबका मन जीत लेती है। पराए घर और लोगों को कुछ ही दिनों में अपना बना लेती है। अपना पूरा जीवन अपने पति और परिवार की सेवा में समर्पित कर देती है। अब वह लड़की ना रहकर एक औरत बन जाती है। मगर इतना कुछ करने के बाद भी उसे मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। मीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शादी के बाद उसने अपना जीवन अपने पति, सास, ससुर और बच्चों के नाम कर दिया था। किसी भी मर्यादा का वह उल्लंघन नहीं करती। अपना पत्नी धर्म वह अच्छे से निभा रही थी और उसे अपने पति पे भी पूरा भरोसा था। लेकिन उसका पति किसी और औरत के चक्कर में था। मीना को जब पता चला तो उसका दिल टूट गया। तब उसने अपने आप से पूछा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में या मुझ में? मगर मीना को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। मन ही मन बस वह अपने आप को कोसती रही। अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी कि उसकी ही गलती होगी जो उसका पति उसे छोड़ के किसी और औरत से प्यार करने लगा। उसी के प्यार में कोई कमी रह गई होगी, या तो मैं ही उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई, या मैं ही उन्हें अपना वक्त नहीं दे पाई। जब भी वह मुझसे कुछ कहते, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी बात टाल दिया करती। मेरा ध्यान अपने पति से ज़्यादा अपने बच्चों और परिवार वालों पर ज़्यादा रहता था। मैंने उनकी कई बातों को कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा सोचते हुए वह अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी थी। मीना जैसे वक्त के हाथों मजबूर थी। वो अब करे भी तो क्या करे? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मन ही मन बस अपने आप को ही इस बात के लिए दोषी ठहरा रही थी। उसी की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से आज उसके पति उससे दूर हो गए थे। मीना को अपने पति के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी वह अपने बच्चों और परिवार वालों की खातिर चुप रही। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिनों बाद छुट्टियों में मीना बच्चों के साथ अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने चली गई थी। तब वहाँ मीना से मिलने उसकी बचपन की सहेली सरिता उससे मिलने आई। दोनों ने पूरे दिन बातें की। बहुत दिनों के बाद आज मीना खुल के हंस पाई, लेकिन उसकी ये झूठी हंसी उसकी दोस्त के सामने ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाई। सरिता को पता चल गया कि मीना अब भी मुझसे कुछ छिपा रही है। ज़्यादा पूछने पर मीना ने अपने पति के बारे में सब कुछ बता दिया। सरिता ने मीना को पहले तो समझाया कि इन सब में गलती तुम्हारी ही है। तुमने ही अपने पति पे ध्यान कम दिया। पूरा दिन काम काम और काम। अपनी हालत देखो, क्या बना ली है तुमने? मसाले की दुकान से आई हो ऐसा लगता है। तुम्हें भी थोड़ा घर में बन ठन के रहना चाहिए। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचते हैं।
विमल भाई साहब को भी इतनी अच्छी बीवी को धोखा देने का कोई हक नहीं बनता। तुम कुछ बोलती नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मर्जी में आए जो वो करें। अब मैं जैसा बोलूं वैसा तू करती जा, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। विमल भाई साहब जैसे मर्द को रास्ते पे लाना मुझे अच्छे से आता है। कहते हुए सरिता ने अपना प्लान मीना को बताया। पहले तो मीना सरिता की बात से राजी नहीं हुई, फिर सरिता ने उसे समझाया, अगर अपने पति को अपना बनाना है तो मेरी बात मानो, मैं जैसा कहूँ बस तुम वैसे ही करती जाओ। तब मीना सरिता की बात मान गई। बच्चों के वेकेशन की छुट्टी के बाद मीना वापस अपने घर जाती है और बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे उसकी दोस्त सरिता ने बताया था। अब वो अपने काम से ज़्यादा सजने संवरने में ज़्यादा ध्यान देती थी। बार बार अपने मोबाइल पर किसी के साथ बातें करती रहती। पूछने पर कहती, मेरी दोस्त ही है, उसी से बातें करती हूँ। बच्चों पर भी ध्यान कम देने लगी। विमल का टिफ़िन भी वक्त पर नहीं बनाती, सुबह भी देर से उठती। विमल के कपड़े प्रेस किए हुए ना मिलते, विमल की कोई भी चीज़ उसे अब नहीं मिलती। पूरा कमरा बिखरा पड़ा रहता और मीना अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाया करती। हर वक्त सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटो अपडेट किया करती। कभी अपनी फ़ोटो तो कभी रील्स बना के सोशल मीडिया पर अपडेट करती रहती। सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। अगर कुछ पूछे या कहे तो हर बात का उल्टा पुल्टा ही जवाब दे देती। अब तो हफ्ते में 3 दिन अपने दोस्त के साथ बाहर जाने लगी। बच्चे और घरवाले भी मीना से अब परेशान हो गए थे। विमल भी अब तो उसकी ऐसी आदतों से तंग आ गया था। एक बार मीना ने अपनी दोस्त के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ ऐसा कहा था और विमल ने मीना को किसी लड़के से बातें करते खिलखिलाकर हंसते हुए देख लिया। आज तो विमल का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उस वक्त विमल अपने ऑफिस के काम से क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाते ही विमल जोर जोर से चिल्लाने लगा, मीना मीना कहाँ गई थी तुम आज कल तुम कितनी बदचलन हो गई हो। तुम में किसी की भी शर्म नहीं है, ना ही किसी का डर। शॉपिंग के बहाने ना जाने किस किस के साथ घूमती रहती हो। मेरा तो छोड़ो, बच्चों का भी जरा ख्याल नहीं तुम्हें। क्या असर पड़ेगा बच्चों पे, ये कभी सोचा भी है तुमने? मीना ने आराम से जवाब दिया, अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने उससे में इतना चिल्लाने की क्या बात है? विमल ने अपने मोबाइल में किसी लड़के के साथ उसकी फोटो दिखाते हुए कहा, अच्छा तो ये कौन है, तुम या तुम्हारा भूत? ये लड़का कौन है और तुम आजकल इसके साथ कर क्या रही हो? हमसे झूठ क्यों बोला कि अपनी सहेली के साथ जा रही हो? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार और मर्यादा? कहाँ है मेरी मीना, जो किसी के आगे देखने में भी शर्मा जाती थी, वह आज मेरे सामने जवाब देने लगी है? तुम पहले ऐसी तो नहीं थी। मैंने जिस मीना से शादी की थी वह तुम तो नहीं हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतनी बदल क्यों गई हो। तब जाके मीना ने कहा कि तुम भी तो ऐसे नहीं थे, मेघना के साथ तुम भी तो मॉल में घूमते रहते थे। तब मैंने तो कुछ नहीं कहा। घर पर कहते थे कि मीटिंग में जा रहा हूँ और रात को खाने को कहो तो भूख नहीं है, क्योंकि नैना के साथ आपका डिनर हो जाता था और मैं यहाँ आपकी मनपसंद खाना बनाकर भूखे पेट आपका इंतजार किया करती थी। एक भी दिन आपने सच नहीं कहा कि दोस्त के साथ खाना खाकर आया हूँ, क्यों? दूसरे दिन आपके शर्ट की जेब से 5 स्टार होटल्स के बिल मिल जाते थे, तो कभी मोबाइल पे आधी रात को छुप छुप के मैसेज करना, तो कभी बालकनी में जाके बातें करना,
तो कभी आपके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान, तो कभी कपड़े भी बदल जाया करते थे। सुबह नीला शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकलते तो शाम को लाल शर्ट पहनकर घर आते थे। पूछने पर कहते कि नया लिया है। क्या मेरी समझ में कुछ नहीं आता? क्योंकि वह शर्ट जिस कंपनी का होता था, ऐसे महंगे कपड़े आप कभी नहीं खरीदते, क्योंकि महंगे कपड़े खरीदने की आपकी हैसियत ही नहीं है। फिर भी मैं चुप रहती। मुझे तब लगता कि गलती मेरी ही होगी। कई दिनों तक मैं अपने आप को कोसती रही, अकेले में रोती रही। मगर अब बस, अब नहीं। अगर मेरे होते हुए आप किसी और से प्रेम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं अपने आप को कमरे में बंद क्यों करूं? क्या मेरा मन नहीं है? अगर आप मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते तो भला सोचिए मैं कैसे आपको किसी और के साथ देख सकती। मुझे भी यह सब नहीं करना था, मगर क्या करती, मजबूर थी। मैं चाहती तो उसी वक्त आपको छोड़ देती जब मैंने आपको मेघना के गले मिलते देखा, मगर तब भी मैं अपने बच्चों की वजह से चुप रह गई। मगर आखिर कब तक? अब मेरा दम घुटने लगा है। आखिर कब तक आप हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे? घर में आपको एक संस्कारी बहू चाहिए जो मर्यादा में रहे और जो घर का सारा काम करे, और दिल बहलाने के लिए बाहर एक और लड़की। मगर हमारा क्या? हम औरत कहाँ जाए? हमारे पैर परिवार, बच्चे, समाज और संस्कार के नाम पर बांध दिए जाते हैं। औरत घर में ही अच्छी, बाहर जाए तो बेरहम और बदचलन। ये कैसा न्याय है आप सबका? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आज हम से दिल भर गया तो कोई और सही, और अगर उससे भी दिल भर गया तो कोई और सही। कहते हुए मीना अपने ही आप ताली बजाने लगी और कुछ आंसू उसकी पलकों में ही छिप गए। विमल तो आज मीना का एक और नया रूप देखता ही रह गया। उसकी बातें सुनकर विमल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। विमल ने मीना से माफी मांगी और आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा, ऐसा विमल ने मीना से वादा करते हुए कहा कि बस तुम पहले की तरह मेरी वाली मीना बन जाओ। तुम जो थी, जैसी भी थी, अच्छी थी। अब की बार मुझे छोड़ा या मेरे अलावा किसी और लड़की के सामने भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए मीना विमल को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, आखिर मीना ने अपने पति का साथ ना छोड़कर वह अपने हक के लिए लड़ी। भटके हुए अपने पति को उसकी गलती का एहसास कराया। क्या मीना ने सही किया या उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए था? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कृपया करके कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।